महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति एवं कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाए। गांधी दर्शन एक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई, जिसमें महिला एवं पुरुषों ने अपने अपने ब्लॉक में शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली। सदन के सभी लोगों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के युवा समन्वयक वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक थे। राजीव गांधी की सोच हमेशा शांति एवं सद्भावना के साथ देश के सर्वांगीण विकास की रही। राजीव गांधी ने देश दुनिया में अनेक ऐसे प्रयास किए जिसके कार्य की सराहना अन्य देशों ने भी की। उन्होंने मालदीव में सैन्य तख्तापलट को दबाने के लिए हस्तक्षेप किया और पड़ोसी देश श्रीलंका में आतंकवादी संगठन लिट्टे लिवर सन ऑफ तमिल टाइगर ईलम कवि को शांति सेना भेजकर दबाया। राजीव गांधी जी ने सभी को समानता का अधिकार दिया, पंचायती राज कानून लागू किया, 18 वर्ष की उम्र में युवाओं को मतदान का अधिकार दिया, देश के चारों महानगरों को 4 लाइन से जोड़ने का काम एवं दूरसंचार कंप्यूटर क्रांति का उदय किया, जिससे आज लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार भारद्वाज ने संबोधित करते हुए कहा कि सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, इसे सौहार्द दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर गोविंद गुरु फारूक खान एडवोकेट धौलपुर संयोजक सर मथुरा संयोजक राजवीर मीना जी रविंद्र मौर्य राजाखेड़ा संयोजक वेद प्रकाश जी बसेड़ी संयोजक ओम प्रकाश जी धर्मेंद्र राजपूत सुरेंद्र दरियापुर स्नेहलता परमार विनेश बसेड़ी संगीता देवी राजाखेड़ा सरस्वती मीना बसेड़ी कयूम खान सर मथुरा भरोसी मीना रईस खान अमीरी सिंह डोला सहित कांग्रेस एवं गांधी जीवन दर्शन के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोटोग्राफी के माध्यम से धौलपुर की खूबसूरत छवि लोगों तक पहुंचाने का काम फोटोग्राफर करे। उक्त वक्तव्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने कहे। लेकिन कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने कहा कि धौलपुर खूबसूरत इमारतों का शहर है और यहाँ की खूबसूरती पर्यटन के मानचित्र पर फोटोग्राफी के माध्यम से आ सकती है, इसलिए फोटोग्राफर इसमें अपनी महती भूमिका अदा करे। रोटरी क्लब धौलपुर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर तीर्थराज मचकुंड पर जो फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कराया है वह काबिले तारीफ है। इससे लोगों को तीर्थराज मचकुंड की सुंदर छवि देखने का अवसर मिलेगा तथा बाहर से आई फोटोग्राफरों को भी फोटोग्राफी करने का अवसर प्रदान होगा। इस अवसर पर सिने कलाकार नंदीश संधू ने कहा कि फिल्मी कलाकारों के लिए धौलपुर शुरू से ही पसंदीदा पॉइंट रहा है और तीर्थराज मचकुंड की खूबसूरती कई फिल्मों में दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में धौलपुर को विकसित करे तो यह आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि धौलपुर की फोटोग्राफर प्रतिभाओं को एक मंच मिल सके और धौलपुर जिले में यह अपने आप में एक पहला प्रयास है। निकट भविष्य में भी रोटरी क्लब इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा और उनकी प्रतिमाओं को लोगों के सामने लाने का कार्य क्लब करेगा। कार्यक्रम के दौरान क्लब की सचिव श्रीमती प्रिया त्यागी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि रोटरी क्लब सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में जिले में अग्रणी है और विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर हमारा यह प्रयास है कि धौलपुर को पर्यटन के मानचित्र पर ला सकें। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में राजेश जैन प्रथम, माजिद खान द्वितीय व रिदम राज तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में 36 प्रतिभागियों ने भागीदारी निभाई। इस अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व प्रांतपाल रोहिल सरीन, कोषाध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, श्रीमती अनिता भार्गव, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, मीनल भार्गव, संजय अग्रवाल, राहुल दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत वाकर द्वारा किया गया। आज रोटरी क्लब के दौरान यहाँ पे अभी पंचकुंड में जो ऑर्गेनाइज किया है जो फोटोग्राफी कंपटीशन, जो इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे, उसी के अवसर पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है यहाँ पे। साथ ही साथ जो जितना भी फोटोग्राफर है, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है या जो बडिंग फोटोग्राफर, अपकमिंग फोटोग्राफर्स है, चाहे बच्चे से लेके बड़े जो भी हो, अक्रॉस द एज लिमिट, सभी ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया। ऑफ कोर्स हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो चुनना है, इसके वजह से हमको एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पकड़ के उसको जाना पड़ा। उसमें मैक्सिमम हम मचकुंड को दर्शाने वाला फोटोग्राफ को ले लिया था फर्स्ट सेकंड पर। उसमें जितना फीचर्स है, जितना एंगल उन लोगों ने अप्रोच किया है, उसी के बेसिस पे किया है। एंड देयर इज नो एंड टू फोटोग्राफी, क्योंकि उसमें हर एक एंगल पे हर एक अच्छा लगता है। साथ ही साथ हमने ये पूरा का पूरा कवर अप करते हुए द जजेस ने उसमें डिसीजन लिया था। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रोटरी क्लब फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए वंडरफुल शो। निजामुद्दीन पहलवान उनके ईद मिलादुन्नबी 2022 की सदर। धौलपुर जश्न ईद मिलादुन्नबी 2022 का सदर हर साल की भांति इस वर्ष भी शहर काजी मोहम्मद मतीन खान गौरी द्वारा निजामुद्दीन पहलवान को सदर नियुक्त किया गया है। शहर काजी मतीन खान गौरी की देखरेख में जश्न ईद मिलादुन्नबी प्रोग्राम होंगे, जिसमें सदर निजामुद्दीन पहलवान होंगे। इस मौके पर माहिर हसन रिजवी एडवोकेट, इमरान खान, आशु अब्बासी, हाजी मुफीदा साहब, फैजान खान,
इमरान सूफी साहब, एजाज खान, हमीद पार्षद, अरशद, फारूक उस्मानी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग धौलपुर। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सदर निजामुद्दीन पहलवान ने कहा कि जुलूस तकरीर प्रोग्राम प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार और शहर काजी साहब की अगुवाई नहीं होगा। शहर काजी मतीन खान गौरी ने बताया कि इस्लामिक चांद के अनुसार 9 अक्टूबर को 12वीं शरीफ होगी। आधुनिक भारत के जनक थे राजीव गांधी। शालिनी शर्मा। धौलपुर कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के छाया चित्र पर पुष्पमाला तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए याद किया गया। जन्म जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। देश के कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन क्रांति का श्रेय उन्हें जाता है। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलवाने का काम उन्होंने किया। मतदाता की उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष तक के युवाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार राजीव गांधी ने दिलवाया। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन उमर फारूक उस्मानी, भारतीय युवा कांग्रेस के धौलपुर जिला प्रवक्ता आजाद मिर्जा, फिरोज खान छावनी, दीपक सक्सेना, दुष्यंत वाघेला, परवेज मिर्जा, रवि कुमार, पिंटू शर्मा, राघवेंद्र कुमार, अशोक कुमार, ज्योति कुमारी, राधा बंसल, फैजान खान, भूरा खान आदि सभी कांग्रेसी जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित कर याद किया। हम सब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का 78वां जन्म जयंती दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। राजीव गांधी जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा हमारे दिल में थे और आने वाले भविष्य में भी हमारे दिल में रहेंगे। राजीव गांधी जी एक ऐसे सच्चे इंसान थे जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकार प्रदान किया। पंचायती राज का रास्ता दिखाने वाले भी गांधी जी थे और डिजिटल युग की नींव रखने वाले भी गांधी जी थे। गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जो हमारे देश को तरक्की और विकास की प्रगति पर असर कर रहे थे। आज उनकी जयंती पर हम सब ने मिलकर उनको नमन किया और उन्हें हमेशा याद रखेंगे। धन्यवाद। धौलपुर में शनिवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं शहर में जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के साथ जिले भर में हुई बारिश से जहां किसानों को राहत मिली है, तो वहीं शहरी क्षेत्र के लोगों का बारिश से बुरा हाल है। सुबह से शुरू हुई बारिश की वजह से कई स्कूलों को छुट्टी तक करनी पड़ी। बारिश की वजह से धौलपुर शहर में जगह जगह जलभराव होने से व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से व्यापारी अपनी दुकानों तक नहीं पहुंच पाए। बारिश की वजह से जिला अस्पताल में पानी भरा हुआ है। धौलपुर शहर में डाली गई सीवरेज लाइन भी बारिश का पानी निकालने में नाकाम साबित हो रही है। हाल ही में शहर में नाले और सीवरेज के ब्लॉकेज को खोलने के बाद भी जगह जगह जलभराव की समस्या। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा ने शनिवार को कहा कि राजस्थान में बीजेपी में 6 से 7 उम्मीदवार तो मुख्यमंत्री पद के हैं। भाजपा 3.5 से 4 साल तो सोती रही और अब चुनाव आ रहे हैं तो अस्तित्व बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। शर्मा यहां पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के पुत्र एवं भाजपा नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे। शर्मा ने सर्किट हाउस में कहा कि राजस्थान में बीजेपी के अस्तित्व को बचाने की राजनीति के साथ केंद्र की भाजपा सरकार को महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी 3.5 से 4 साल तक तो सोती रही, कोई मुद्दा बीजेपी को मिला नहीं। बीजेपी खुद को देश में अनुशासित पार्टी कहती है, तो विगत 3 सालों के अंतर्गत मुद्दा आधारित राजनीति क्यों नहीं की गई? अब जब चुनाव आ रहे हैं तो अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के 6 से 7 उम्मीदवार तो मुख्यमंत्री पद के हैं।